दुश्मन ने बहावलपुर में मस्जिद सुबहानुल्लाह पर हमला किया, जिसमें 14 शहीद जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मस्जिद सुबहानुल्लाह पर बेशतर हिस्सा शहीद हो गया, हर तरफ मलबा ही मलबा। मसूद अजहर फैमिली को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है इन मिसाइल अटैक्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने 25 मिनट के अंदर विदिन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। को मारा तो मैं वहीं पर ही समझ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान बेकार में ऐसा नहीं रोता, बेकार में ये बात नहीं करता कि भाई सिविलियन को मारा है इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में। How far is Pakistan willing to go here? It has been initiated by India. If India is ready to back down, they have taken the initiative. We will never initiate anything hostile towards India. अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ, तो ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक बाद बखलाया पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर तो इतना हद तक डरा हुआ है कि युद्ध भारत रोकेगा, हम रोक देंगे, ये कहा। पाकिस्तान सहेबाज शारिफ दरनाब शनाब बक रहा है। और दोस्तों, जिस आतंकी ठिकानों पे हमारे इंडियन सेना के महिलाओं अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जो पहलगाम में आतंकी ने हमारे भारत की माँ बेटी सिंदूर उजाड़ा था, आज वही एक चुटकी सिंदूर आतंकियों को खाक में मिला दिया, जो जिसमें जैसी मोहम्मद उर्फ मसूद अजहर की फैमिली के 10 लोगों इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए और मोहम्मद अब्बास में भी मारा जाता बोल के रो रहा है। ये आंसू हम सब ने देखे। पहलगाम हमला हुआ, मेरे जो मन से वो तस्वीर नहीं जा रही थी जब वो 9 साल का बच्चा अपने पिता को आंख दे रहा था, अंतिम संस्कार कर रहा था। वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर थी। पत्नी के सामने पति को मारा, सिंदूर उजाड़ा, हमारे बहुओं का सिंदूर उजाड़ा। वो भारत की बेटियां थी, भारत के हर एक परिवार पर यह हमला था। हमने अपनों को खोया, यह दर्द था। मोदी को बता देना, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा इस पूरे मिशन का। और उसके बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने इन्होंने हमारा सिंदूर मिटा, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, इनकी जमीनें मिटा दी हमने, इनकी नस्लें मिटा दी। ये जैश मार दिया इसके परिवार को। ऐसा कहा जा रहा है मसूद अजहर के परिवार को मार दिया गया, शायद ये भी मर गया है। अभी देखिए रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, बट ये सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई हो, क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो लाल सिंदूर मिटाया गया था, भारत की फौज ने आतंक के लाल खून को मिटाकर उसका बदला ले लिया। यह बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चुटकी सिंदूर का कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से वसूला गया। और अब जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली 2 महिलाएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि रणभूमि का तिलक है। ये वो लालिमा है जो भारत माता की बेटियों के माथे पर चमकती है। ये आतंक के गढ़ों में आग बनकर बरसती है। ये वो अग्नि है जो शत्रु के हृदय को भस्म कर देती है, आकाश को कपा देती है, धरती को विजय के गीतों से गूंजमान कर देती है। एक चुटकी सिंदूर वो गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती, ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है। और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर नेतृत्व करती है, वो प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर ये कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था।
हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था यह सोचकर कि ये कमजोर हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है। वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि की प्रहरी बन गई है और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से। एक ऐसा अभियान जो आतंकी आकाओं को राख में बदल गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। और ये जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को नहीं पता था। पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि इंडिया अगर अटैक करेगा, क्योंकि देखें ये इम्कान था कि शायद इंडिया को अटैक ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने सिंध तास मुआहिदा जो है वो आपका मुअत्तल कर दिया था, वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद अब वो अटैक ना करें, लेकिन अटैक अगर उन्होंने करना था तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि कहां कर सकते हैं। मैंने इससे पहले खबर भी दी थी, और खबर ये थी कि आजाद कश्मीर में 1000 के करीब मदारिस जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम मदारिस खाली कर दिए जाएं, और इस बात का इंडिया को भी पता था और पाकिस्तान को भी पता था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो जो मुरीद के है वहां पे भी जो मरकज है, आज आप वहां गए भी हुए थे, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, शायद आपने ये इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट भी की होगी कि वहां पे भी अब बच्चे मौजूद नहीं थे, उसको खाली करवा लिया गया था। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को आइडिया था कि यहाँ पे इंडिया बम मारेगा या मिसाइल मारेगा। और फिर बहावलपुर वाला, शेखुपुरा वाला, इन सारी जगहों पे जो तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आते हैं या कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो मौजूद नहीं थे। इवन जहाँ पे दरस निज़ामी होता है, यहाँ पे अहादीस का दर्स दिया जाता है, तो जो एक रिलीजियस पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है एक आलम दीन बनने का, वो इन जगहों के ऊपर सर अंजाम पाता है। तो अब पाकिस्तान को पता तो था कि यहाँ पे अटैक होगा, और फिर अटैक वहीं पे हुआ। इंडिया ने अब तक जो इतला आ रही है उसमें 24 इन्होंने मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान पे, कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा दागे हैं। अब डिफरेंट अलग अलग इतला आते हैं। रात तक वो कह रहे थे जी कम लोग शहीद हुए हैं, हालांकि हमें रात के आखिरी पहर ये पता चल गया था कि शहादतों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि 7/14 के बारे में तो जो वाकया होने के फौरन बाद जो है विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर ने 7/14 के बारे में कंफर्म कर दिया था पहले 1-1.5 घंटे में, और पाकिस्तान की जो ISPR है वो सिर्फ 8/14 के बारे में बता रही थी। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इब्तदाई थी। बाद में जब पता चला कि 26 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, तो सिचुएशन अब आपके सामने है। इंडिया ने अटैक किया और उनका कामयाब हमला था, यानी जिस जगह को उन्होंने मिसाइल से हिट करना चाहा उन्होंने उस जगह को मिसाइल से हिट किया। हम उस हमले को रोक नहीं पाए। यानी अगर तो आपने दिफा, तो आप इसको कहते हैं ना कि जब कोई आ रहा है हमला करने के लिए तो आप उसको पहले रोकते हैं, आप उसको पहले रोक लेते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं।